नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम, या आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान, या फिर कहे अंतिम दिन जो अभी अप्रैल के बचे हुए हैं, इन दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास और वहीं से अरब सागर के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान के आसपास एक निचले स्तर की ट्रपनुमा स्थिति बनी हुई है। एक WD 28 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा। हिमालयी राज्यों में उस दौरान जो है कई जगहों पर जोरदार वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियों में तेजी, या कहें मध्यम से लेकर कहीं कहीं भारी बर्फबारी वाली स्थिति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बन सकती हैं। एंटी साइक्लोन की स्थिति बंगाल की खाड़ी में है, तो वहीं अरब सागर में भी देखें तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कहे उच्च दबाव की स्थितियां बनी हुई हैं। जेट के दक्षिण में देखें तो यहाँ पर भी जो है उच्च दबाव की गतिविधियां बनी हुई है और जेट का प्रभाव निचले स्तर तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान के क्षेत्र पर बना हुआ है। यानी आज 27 अप्रैल से लगाकर देखें तो लगभग 30 अप्रैल तक के समय में राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। और ये हवाओं का रुख जो है 28-29 तारीख के आसपास जो है, जैसे ही WD का प्रभाव और यहाँ पर देखने को मिलेगा या बढ़ेगा उत्तर पश्चिम भारत के करीब, उस दौरान चक्रवाती हवा का क्षेत्र और प्रभावी होगा और उस दौरान तेज धूल भरी हवाएं 50 से 60 किलोमीटर तक अधिकतम झोंके जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर के आसपास से लगाकर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं बाड़मेर, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर, अजमेर, नागौर से लगाकर सीकर, जयपुर संभाग की ओर भी हवाओं की तेजी अगले 72 घंटों के दौरान जो है मध्यम से तेज रहेगी। आज भी राजस्थान के लगभग सभी भागों में पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति तेज रहेगी। और यहाँ पर अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो लगभग 3 डिग्री की गिरावट के साथ 41.42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी 41.5 के करीब। और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहा। अधिकतम आर्द्रता 64%, न्यूनतम आर्द्रता 18% दर्ज की गई। वायु दबाव 1002 मिलीबार, यानी वायु दबाव में घटत है और कम बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में तेज धूल भरी हवाएं या तेज धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। यही प्रभाव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 17 किलोमीटर तक दर्ज की गई और आज भी हवाओं की स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी। और मई के पहले सप्ताह के दौरान भारत के कई राज्यों में मौसम बदलेगा, यानी पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगाकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में स्थितियां बदलेगी। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा, जो कि हिंद महासागरीय क्षेत्रों से लगाकर और धीरे धीरे मई का पहला और दूसरा सप्ताह रहेगा, जिसमें एक मौसमी पैटर्न बदल जाएगा सागरीय क्षेत्रों में, जिसमें दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है अब भारत के क्षेत्रों की ओर रुख करेगा पहले पखवाड़े के दौरान। यानी जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख लगातार सर्दी की सीजन से लगाकर WD के दौरान, WD के आगे निकलने के दौरान या उसके WD के आगे चले जाने के बाद जो है ये हवाएं प्रभावी होती हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ने से तापमान में जो है घटत भी लगातार बनती रहती है। तो ये पैटर्न सर्दी के दिनों में बना रहता है और ये वायु दबाव और तापमान के हिसाब से, यानी धरातलीय क्षेत्रों का तापमान समुद्री क्षेत्रों के मुकाबले औसत जो तापमान है वह कम बना रहता है, लेकिन अब ये तापमान जो है औसत तुलना में अधिकता की ओर जा रहा है और समुद्री क्षेत्रों का औसत तापमान अब जो है भारतीय धरातलीय क्षेत्रों के मुकाबले कम रहने के कारण जो उच्च दबाव की स्थिति सागरीय क्षेत्रों में रहेगी और हवाओं का जो चलन है वह भारत के क्षेत्रों की ओर रहेगा। और ये जो मई का पहला पखवाड़ा है, यानी लगभग 4-5 तारीख से लगाकर 15 तारीख के मध्य, ये स्थिति जो है इसी और पूर्ण तरीके से जो है ढल जाएगी, या कहे एक विस्तृत स्थिति बन जाएगी, जो लगातार फिर भारत के क्षेत्रों की ओर कम दबाव की स्थिति, अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी, जिससे दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। और फिर दूसरा जो पखवाड़ा रहेगा मई का, उस दौरान जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो हैं उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में मई के अंतिम सप्ताह के दौरान जो है मानसून की स्थिति दर्ज करवाएगी। और उसी दौरान जो है आगे ये धीरे धीरे लक्षद्वीप से लगाकर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत के करीब और श्रीलंका के भागों तक जो है मानसून की स्थिति दर्ज होने लगेगी।
यानी अब व्यापारिक पवनें लगभग जो हैं बदल जाएगी आने वाले एक सप्ताह के बाद। और ये स्थिति जो लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख जो बनी हुई थी, स्थिति बनी हुई थी, ये बदल कर जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है बनने वाला है। यानी अब जो है मानसूनी पवनें भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में, जिसके बाद जो है कई दिनों तक और कई सप्ताह तक ये चलने के बाद मानसून की स्थितियाँ दर्ज होने लगती हैं भारत के क्षेत्रों में। यानी ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण पश्चिमी हवाएं चली कि मानसून की स्थिति दर्ज हो जाती है। मानसून की या कहे दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति कई जगहों पर जो है 2 से 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक बनी रहती है, कई जगहों पर 5 सप्ताह तक स्थिति बनी रहती है और बीच बीच में बदलती रहती है। तो उस दौरान जो है वहाँ पर नम हवाएं बढ़ती रहती हैं, उमस का माहौल बनता रहता है, फिर तापमान में गिरावट आती है। तो ये स्थिति राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दक्षिण से लगाकर गुजरात होते हुए लगभग जून के पहले सप्ताह के आसपास से लगाकर काफ़ी प्रभावी रूप में बनेगी। उस दौरान तापमान में गिरावट और उमस बढ़ने लगेगी इन क्षेत्रों में, जिसकी जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। और इस साल जो है मानसून की स्थिति किस प्रकार रहेगी वो पहला पूर्वानुमान 15 तारीख के आसपास आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश और समय अभाव के कारण नहीं दे पाए। लेकिन अब यही अनुमान आपको 1 मई की सुबह में मिलने वाला है, जिसमें सीमित जानकारी और कम समय में वीडियो में डालकर और छोटे वीडियो में डालकर आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी सटीकता आप 75 से 80% तक मानकर चल सकते हैं। उसके बाद जो वास्तविक जानकारी रहेगी वह 28 से लगाकर 31 मई के मध्य आपको दोबारा दी जाएगी। वही वास्तविक जानकारी और संपूर्ण तरीके से एक विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें राजस्थान सहित भारत के राज्यों की और तहसील वाइज जानकारी भी जो है आपको उसमें देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है स्थिति आगे रह सकती है। तो वह विस्तृत विश्लेषण रहेगा मई के अंतिम दिनों में। बाकी इसके पहले जो अनुमान देंगे वह एक बड़े मौसमी पैटर्न और बड़ी मौसमी प्रणालियों पर आधारित एक पूर्वानुमान रहेगा, और पिछले सालों के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार किन क्षेत्रों में और कहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियों में अधिकता, कहाँ पर सामान्य वर्षा, कहाँ पर सामान्य से कम बारिश हो सकती है, इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हवाओं का रुख बना रहेगा दक्षिण पश्चिम से, और 2 दिन बाद जो है यह हवाएं पश्चिम और उत्तर पश्चिम का रुख भी करेगी, जैसे ही WD उसके बाद 28 तारीख के आसपास से लगाकर आगे निकलने की ओर रहेगा। तो फिलहाल अभी देखें तो संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। हवाओं की गति दक्षिण पश्चिम पश्चिम से बनी रहेगी, और आने वाले 2 दिनों के बाद तेज धूल भरी अंधड़ वाली तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बीकानेर जोधपुर संभाग में विशेषकर बहुत ज़्यादा देखने को मिलने की संभावनाएं हैं या देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।